लाहौर सेंट्रल जेल 23 मार्च 1931 के दिन की शुरुआत कुछ अलग तरह से हुई। रात को आंधी आई, सुबह मौसम साफ था। 23 मार्च 1931, जी हाँ, इसी दिन भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। मैं राजेश मान और हम बात करेंगे भगत सिंह के गुजरे आखिरी 12 घंटों के बारे में। वार्डन चरत सिंह ने सुबह सभी कैदियों से कहा कि वो अपनी कोठरियों में चले जाएं। कैदियों को कुछ अजीब लगा, लेकिन जब जेल का बरकत नाई हर कमरे के आगे से फुसफुसाता हुआ निकला कि आज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दी जाएगी, तो कैदियों को समझते देर नहीं लगी। जेल के सभी कैदियों ने बरकत सिंह से कहा कि वो भगत सिंह की फांसी के बाद भगत सिंह के कोई भी चीज सामान लाकर उन्हें दें, ताकि वो आने वाले समय में अपने पोता पोतियों को बता सकें कि हम भी भगत सिंह के साथ जेल में कैद थे। भगत सिंह की कोठरी में गया और कुछ भगत सिंह का कुछ सामान ले आया। उस समय सभी कैदियों में सामान लेने की होड़ सी मच गई थी। अब सभी कैदियों की नजरें कोठरी के सामने जाने वाले रास्ते पे थी, क्योंकि भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से जाने वाले थे। भगत सिंह पर किताब लिखने वाले चमन सिंह अपनी किताब भगत सिंह डॉक्यूमेंट्री में लिखते हैं कि भगत सिंह को किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि वो अपने स्कूल के साथी जय गुप्ता को लिखते हैं कि उनके लिए कुछ किताबें कुलवीर के साथ भिजवा दें। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 में ज्यादा जगह नहीं थी। एक छोटी सी कोठरी थी बस, बेमुश्किल, जिसमें भगत सिंह का शरीर आ सके। फांसी के 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने आए। भगत सिंह ने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि क्या वो उनकी वो किताब लाए जो उन्होंने मंगाई थी। मेहता से किताब लेकर भगत सिंह उनके सामने किताब को पढ़ना शुरू कर दिया, मानो अब उनके पास ज्यादा टाइम बचा ना हो। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे। भगत सिंह ने कहा कि सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को उनका धन्यवाद पहुंचा दें, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली। भगत सिंह के साथी रहे सी वर्मा अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं भी उसी जेल में था जिस जेल में भगत सिंह को रखा गया था। एक शाम हमारी जेल के ताले खोल दिए गए और हमें बाहर जाने के लिए कहा गया, क्योंकि सरकार चाहती थी कि भगत सिंह के फांसी के वक्त हमें वहां से हटा दिया जाए। जब हम जेल से बाहर निकल रहे थे तो सुपरिटेंडेंट ने पूछा कि क्या तुम अपने कॉमरेडों से मिलना चाहोगे। तब हमें भगत सिंह की कोठरी के बाहर ले जाया गया। भगत सिंह को देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। भगत सिंह ने कहा कि ये भावुक होने का समय नहीं है, मैं जल्द ही सभी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। इसके बाद वार्ड सुपरिटेंडेंट ने हमसे कहा कि चलो मार्च। ये मेरी भगत सिंह से आखिरी मुलाकात थी। मेहता भगत सिंह से मिलने के बाद सुखदेव और राजगुरु के पास पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे कि हम जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि उनकी मौत के बाद वो जेलर से वो कैरम बोर्ड ले लें जो उन्होंने उसे कुछ महीने पहले दिया था। मेहता के जाने के बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले दिन 6 बजे की बजाय आज शाम 7 बजे फांसी चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ ही पन्ने पढ़ पाए थे। उनके मुंह से निकला कि क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी पूरा नहीं कर पढ़ने देंगे। भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम कर्मचारी बेबे से कहा था कि फांसी से 1 दिन पहले वो उनके लिए घर से बना खाना लाएं, लेकिन बेबे भगत सिंह की ये आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि भगत सिंह को वक्त से पहले ही फांसी का आदेश दे दिया गया था और बेबे को गेट पर ही रोक लिया गया। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को कोठरी से बाहर निकाला गया। तीनों अपना वो गीत गाने लगे, कभी वो दिन भी आएगा जब हम आज़ाद होंगे, ये जमी अपनी होगी, ये आसमां अपना होगा। फिर तीनों क्रांतिकारियों को आखिरी स्नान करने के लिए कहा गया और उसके बाद उनको काले कपड़े पहना दिए गए।
चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसाया कि वाहेगुरु को याद कर। भगत सिंह ने कहा कि मैं अगर अभी वाहेगुरु को याद करता हूँ तो वो कहेगा कि ये कितना डरपोक है, क्योंकि मैंने जिंदगी भर उसे याद नहीं किया और आज मेरा वक्त आया तो वो मुझे याद कर रहा। जैसे ही घड़ी में 6 बजे कैदियों को दूर से पदचापों की आवाजें सुनाई दी और एक स्वर सुनाई दे रहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तभी कैदियों ने भी जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान आजाद हो के नारे सुन लगाने लगे। भगत सिंह सबसे बीच में खड़े थे। उनको फांसी के तख्ते पर खड़ा होकर अपनी मां को दिया गया वचन याद आया कि मैं फांसी के पंधे से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा। भगत सिंह पर किताब लिखने वाले प्रोफेसर बलविंदर सिंह लिखते हैं कि लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडी दास सोंधी का घर लाहौर जेल से सटा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से नारा लगाया कि सोंधी के घर तक उनकी आवाज सुनाई दी। इसके बाद सभी कैदी भी जोर जोर से नारे लगाने लगे। उसके बाद तीनों क्रांतिकारियों के गले में रस्सी डाल दी गई, उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा कि सबसे पहले कौन जाएगा। सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हाँ भरी। फिर जल्लाद ने एक एक करके तीनों की रस्सी खींच दी और उनके शव काफी देर तक तख्तों पर लटकते रहे। उसके बाद तीनों शवों को नीचे उतारा गया और डॉक्टरों ने उनको चेक करके मृत घोषित किया। पहले योजना थी कि उनका अंतिम संस्कार जेल में ही किया जाएगा, लेकिन फिर अंग्रेज अधिकारियों को आभास हुआ कि बाहर धुआं उठता देख भीड़ बेकाबू हो जाएगी और हो सकता है वो जेल तोड़कर अंदर हमला कर दे। फिर पीछे की दीवार तोड़ी गई, उससे ट्रक अंदर आया और तीनों शवों को उसमें रखकर सतलुज नदी के किनारे ले जाया गया। वहां पास ही के गांव से एक पुजारी को बुलाया गया और तीनों को अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। अभी आग लगाई ही थी कि तभी लोगों की आवाजें दूर से आती सुनाई दी। लोगों को आक्रोश रूप देखकर अंग्रेज वहां से भाग खड़े हुए। जब लोगों ने नजदीक आके देखा तो उनके शव ठीक से जलाए भी नहीं गए थे, उन पे तेल डाल के और आग लगा दी गई थी। इससे वहां खड़े हर आदमी सन्न रह गया था। रात भर लोगों ने उन शवों का पहरा दिया। उधर फांसी के बाद वार्डन चरत सिंह अपने कमरे में गया और फूट फूट कर रोया। उनके 30 साल के कैरियर में सैकड़ों लोगों को फांसियां हुई थी, लेकिन मौत को इतनी बहादुरी से गले लगाते उसने किसी को नहीं देखा था जितनी बहादुरी से भगत सिंह और उनके साथियों ने मौत को गले लगाया था। उसके अगले दिन जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत के बाद जगह जगह पोस्टर लगाए गए कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के बाद उनका हिंदू और सिख रीति रिवाज का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। हालांकि लोग इसके खिलाफ थे, क्योंकि सबको पता था कि उनका संस्कार अच्छे से नहीं किया गया। इसलिए एक 2 से 4 मील लंबा जुलूस निकाला गया। लोगों ने बहुत रोष व्यक्त किया। धन्य है वो माता पिता जिसने ऐसे महान सपूत वीरों को जन्म दिया, जिन्होंने जो देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने बच्चों और परिवार के साथ, क्योंकि अगर आप एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं तो आपको और आने वाली पीढ़ियों को हमेशा याद होना चाहिए कि इस देश की आज़ादी के लिए न जाने कितने क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते प्राण निछावर कर दिए। जय हिंद, जय भारत।